धार्मिक क्रियाकलाप तो जैसे साधुओं के लिए ही बना है। गृहस्थ में आ गए तो हम कुछ भी करने का लाइसेंस पा गए। लोग आते हैं, कहते हैं बाबा हम लोग तो गृहस्थी आदमी है, हमसे तो होता नहीं, हम पापी तापी। आपको किसने पापी बना दिया? आप ईश्वर के संतान हैं, पवित्र आत्मा है। गृहस्थी तो व्यवस्था के हिसाब से आप बने और अपनी मर्जी से बने, किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया। और बन भी गए तो किसने कहा कि गृहस्थ में रह के आप तपस्या न करें? किसने कहा कि गृहस्थ में रह के आप स्वाध्याय न करें? किसने कहा कि गृहस्थ में रह के आप सत्संग न करें? किसने कहा कि गृहस्थ में रह के आप लोक में ही लिप्त रहें, पर लोक के विचार भी न करें? ये भी आपने स्वयं चयन किया है। तो ऊपर धर्मराज के दरबार में ये कोई नहीं सुनने वाला कि आप गृहस्थी थे इसलिए आपने साधना नहीं किया। सबका हिसाब वहां बराबर ही होने वाला है। ये बहाने यहाँ चल सकते हैं और किससे बहाने बनाते हैं? क्या मौत रुक जाएगी? क्या किए गए आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? क्या यही जीवन है? इसके पश्चात जीवन नहीं है? जब है तो ऋषियों ने, अनुभवियों ने, जिन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, जो ऊपर जाकर देखकर आए हैं, जो विश्व ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत के वस्तुओं को, व्यवस्था को जानते हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, अनुभव बताए। हम उनके अनुभव को क्यों नहीं लेते? जब बचपन है तो कहते अभी तो बच्चे हैं, जब जवान है तो बोले अभी तो खेलने खाने की उम्र है। तो कम से कम बुढ़ापा तो है भजन करने की। लेकिन कितने बुजुर्ग हैं जो बुढ़ापे में भजन में लग पाते हैं? ये भी समय था कि रिटायर हो गए तो मान लेते थे कि अब तो भजन ही करना है, नौकरी से छुट्टी मिल गई। अब तो रिटायर होने के बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढते हैं बुजुर्ग लोग और बड़े शान से कहते हैं कि पहले हम उस कंपनी में थे, रिटायर हो गए, अब इस कंपनी में है। रिटायर हो गए संसार की व्यवस्थाओं से, अब अपने लिए भी तो जी लो। जो वास्तविक जिंदगी है उसके लिए भी तो व्यवस्था कर लीजिए।